जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो मैंने आपको मॉर्निंग में जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, कल जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें बताया था कि ऑफिशियल की आंसर के आने के बाद जो अनुमान है वो लगभग चेंज हो गया है। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कट ऑफ अब थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है कि ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के कम हो रहे हैं। उसका मैंने कारण भी आपको बताया था, और अब उसका जो रिसेंट सर्वे रिजल्ट जो निकल के आया है वो सर्वे रिजल्ट भी कुछ इस तरीके से ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ साइंस मैथ्स की कट ऑफ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, साइंस मैथ्स प्लस अदर सब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस मैथ्स की कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सर्वे का नंबर है, लास्ट टाइम जो हमने सर्वे करवाया था उसका जो डेटा था वो लगभग 13 से 14 हज़ार लोगों का कमेंट्स प्लस सोशल मीडिया पे जो सर्वे था वो मैंने कलेक्ट किया था। उसमें जो डेटा निकल के आ रहा था वो कैसे निकल के आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ सर्वे था वो लगभग 13,900 कुछ उसमें जो है पार्टिसिपेंट्स थे उस टोटल सर्वे में, जिसमें आपकी यूट्यूब पे कमेंट्स थे प्लस जो सर्वे वोटिंग वगैरह जो कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, वहाँ से मैंने डेटा कलेक्ट किया था। उसका जो डेटा निकल के आया था वो डेटा निकल के आया था आपका 100 से जो 110 क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन जो सही हो रहे थे उसमें लगभग थे आपके 14% जो है स्टूडेंट्स थे जिनके सही हो रहे थे। ठीक है, और आपके जो 90 to 100 की रेंज में जो स्टूडेंट थे, 90 to 100 की रेंज में जो स्टूडेंट थे वो लगभग थे आपके कितने, सर्वाधिक लगभग जो थे आपके कितने थे, 24% स्टूडेंट थे। सर्वाधिक नहीं थे, 24% थे। और आपका जो एक और केस था इसमें वो था आपका 80 से 90 स्टूडेंट थे। ये जो थे आपके ये क्या थे, इसकी इनकी जो रेंज थी, ये रेंज उस टाइम पे सर्वाधिक रही थी। ये रही थी आपकी कितनी, 43% उस वाले सर्वे में। और उसके अलावा जो 75 से 70 to 75 नंबर के जो स्टूडेंट थे, 80 तक जो आ रहे थे, 75 से 80 तक के, ये जो हमारे स्टूडेंट थे कितने थे, 20% थे। ठीक है, ये डेटा था उस जो हमने सर्वे कलेक्ट किया था। जो मैं पहले जो कट ऑफ बताई थी, पहले मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी वो जनरल की, साइंस मैथ्स की, इन सर्वे के आधार पर मैंने आपको बताई थी 187, शायद 187 मार्क्स बताई थी मैंने आपको। हाईएस्ट मार्क्स अगर आपके 187 आ रहे हैं तो आप जो है सेफ स्कोर में हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो डेटा कलेक्ट किया है मैंने आफ्टर द ऑफिशियल की आने के बाद, लगभग 7,500 लोगों का सर्वे डेटा है। इसमें कमेंट्स हैं लगभग 1200 से 1300 यूट्यूब के कमेंट्स हैं जो हमारे चैनल पे और वेरियस चैनल्स पे आए हैं, और जो बड़ी कोचिंग क्लासेज हैं उन्होंने जो सर्वे कराया था वहाँ से, और ट्विटर वगैरह पे जो सर्वे होता है वहाँ से मैंने डेटा को कलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्क्स का जो है वो मैंने उसी फॉर्मेट में रखा है, 100 से 110 वाली रेंज रखी है। एक आपकी 90 to 100 रेंज रखी है, एक मैंने आपकी रखी है 80 to 90 रेंज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज थी सर्वे में, लेकिन मैंने उसको नॉर्मलाइज किया है अपने हिसाब से ताकि हम उसी रेंज में बात कर सकें जिस रेंज में हमने लास्ट टाइम बात की थी। ठीक है, ये दोनों रेंज हमने रखी है। ठीक है, इसके आधार पे अगर आप देखोगे तो जो निकल के आ रहा है नंबर, वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका तो 13% मेरे को स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनके 100 से 110 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 90 से 100 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो है मेरे लगभग 20% के आसपास। और 80 से 90 की रेंज अभी भी सबसे ज़्यादा वाली रेंज है जो मेरी आ रही है कितनी, आपकी 42% के आसपास। ठीक है, और 75 से 80 मेरी छोटी रेंज है जो है मेरी कितनी, 15%, वो है मेरी 75 से 80 वाली। ठीक है, और ये थोड़ा इससे कम हो गया, लेकिन आप परसेंटेज से समझ जाना है यहाँ पे। ठीक है, 70 to 75 मेरी है कितनी, 20%। तो लगभग ये भी मेरी कितनी आ रही है, लगभग 20% के आसपास आ रही है। ठीक है, ये भी होगी मेरी लगभग 20%। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, मैंने आपको नंबर ऑफ़ सीट्स बताई थी, उस हिसाब से आप देखो मैंने तब भी आपको बताया था कि ये आपकी रेंज है सिलेक्शन की। ठीक है, इसके नीचे तो यहाँ पे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो इस यही आपका सिलेक्शन का बॉर्डर है। लास्ट टाइम में हमने जो बॉर्डर बनाया था वो यही बनाया था कि ये है आपका बॉर्डर, यानी कि इसके नीचे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर ही होगा सिलेक्शन। ये बात हमारी उस वक्त ही निकल के आ गई थी हमारे डिस्कशन में कि सिलेक्शन जो होगा वो बॉर्डर क्या है आपका, ये वाला है। ये आपका लक्ष्मण रेखा बन के आएगी कट ऑफ में। यहाँ भी आपकी यही वाली लक्ष्मण रेखा बन के आ रही थी कट ऑफ में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं तो नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ नहीं सकती, तो जितने स्टूडेंट्स के मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं उस पर सिलेक्शन होगा। लेकिन हुआ क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डेटा 42% जो सर्वाधिक स्टूडेंट थे, यहाँ पे कितने थे, 43%। तो लगभग 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स घटे हैं। यानी कि अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो लगभग आपके
150 150 से 200 लोग हैं जिनके मार्क्स क्या हैं, घटे हैं। मार्क्स लगभग सबके घटे हैं, लेकिन इनके मार्क्स जो हैं और थोड़े से इस 80 टू 90 वाली रेंज में स्टूडेंट बढ़े हैं, सॉरी स्टूडेंट जो हैं बढ़े हैं थोड़े से, यानी कि यहाँ से स्टूडेंट जो है इधर शिफ्ट हुए हैं, यानी कि उनके मार्क्स घटे हैं। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स घटे हैं ये तो मैं नहीं पता, लेकिन इधर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए हैं स्टूडेंट्स जो ऊपर वाली रेंज में थे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो अब आपकी जो फाइनल कट ऑफ इससे निकल के आती है वो अब निकल के आती है, अगर मैं कैटेगरी वाइज इसको डिसाइड करूँ, जनरल, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर मैं इस कैटेगरी में डिफाइन करूं, केवल मैं यहाँ पे केवल एक मेल कैटेगरी की बात करूंगा, तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से अब आपकी जानी चाहिए 181 टू 185। अगर आप इस रेंज में मार्क्स ला रहे हो तो मुझे लगता है आप सेफर साइड में हो, आपको कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। इस रेंज में अगर आप साइंस मैथ्स में मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने 187 जब कट ऑफ बताई थी तो मैंने कहा था कि ये सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको 181 से 185 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एमबीसी कैटेगरी में आप देख लो, आपके लगभग 10 नंबर आप यहाँ से कम कर लो तो 171 से 175 ये रेंज अगर आपकी है तो आपका यहाँ भी सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में आप लगभग जो है 102, 175, 176 से लेके 180 की रेंज पकड़ लो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में आप 6 मार्क्स कम कर सकते हो 181 से, तो आपका लगभग जो है 175 से 179 की रेंज में आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की मैं अगर बात करूँ तो एससी में आपको लगभग 12 से 13 मार्क्स आप जनरल कैटेगरी से कम कर लो तो आपका लगभग यहाँ पे अगर 12 मार्क कम करते हो लगभग आपका 165 से लेके 170 के बीच में आपका एससी में सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी में आप लगभग 20 मार्क्स कम कर लो, यानी कि लगभग आपका 160 से लेके 165 तक आपका जो है एसटी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये कैटेगरीज में क्या है कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि कैटेगरीज में तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेटा होता है, लेकिन जनरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ये एक आपका लिए जो है बहुत ही अच्छी बात है। ये जो है फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है, मैं आपको पहले भी मैंने बताया था ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। 2x की कट ऑफ इससे भी थोड़ी सी कम जा सकती है, वो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसके कारण क्या है, क्या क्या फैक्टर है, बाकी और डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि 2x क्या होता है। और अभी जो एक जो चीज़ चल रही है कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अगर पहले आ जाता है तो साइंस मैथ्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो पेपर था वो पेपर का स्टैंडर्ड इस तरीके था कि सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स का जो है वो पेपर जो है बहुत अच्छा हो रहा है। वो स्टूडेंट्स क्या हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले हैं। ये जो सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं ये कोई ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स काफ़ी अच्छा आ रहे हैं रीट में। तो अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाती है तो कट ऑफ और कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सेकंड ग्रेड को अगर ज्वाइनिंग अर्ली मिल जाती है आपसे, या इनका रिज़ल्ट अर्ली आ जाता है, इनका रिज़ल्ट जो है अर्ली आ जाता है, आपसे पहले आ जाता है, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा रीट में। और आपको क्या होगा यहाँ पर कट ऑफ जो होगी आपकी जो मेरिट होगी वो क्या होगी और कम हो जाएगी। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। इसीलिए जो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर जितनी जल्दी अधीनस्थ बोर्ड का काम चल रहा है, अगर अप्रैल तक भी रिजल्ट आ जाता है सेकेंड वीक तक, तो 2x की कट ऑफ तो लगभग जो है 10 से 15 मार्क्स और नीचे जाने वाली है, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो अगर आप इस रेंज में हो तो मैंने आपको बताया था आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है साइंस मैथ्स में। तो और दूसरे सब्जेक्ट की बात हम एक बार फिर से करेंगे सही। तो अभी उसका डेटा मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कल हो सकता है मैं उसका वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल साइंस मैथ्स की बात निकल के आती है। आपने वीडियो मेरा पहला वाला भी देखा होगा तो अभी आपको उसमें अंदाजा लगेगा कि मैं डेटा बेस पे बात करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस बेस पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। जो भी मेरे पास डेटा होता है उस बेस पे बात कर सकता हूँ। एनीवे एंड ऑफ द डे ये है तो अनुमान ही एक्सपेक्टेड, लेकिन अब ये अनुमान थोड़ा सा क्या है कि एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल की अब आ चुकी है। अब एंड ऑफ द डे तो फाइनल कट ऑफ भी आ जाएगी, पर इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस मार्क्स पे आपका सिलेक्शन जो है
हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कि आपको घबराने की इसमें कुछ ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी जो और प्रोसेस है रीट की, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है, वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स जो कट ऑफ वगैरह को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, और लाइक ज़रूर एक करके जाएं इस वीडियो को, ताकि जो है मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके आपके लिए अच्छे एनालिसिस और एक्यूरेट एनालिसिस के वीडियोस लेके आता रहूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।